गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इंटीजर्स। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स बेसिकली एक नंबर होता है। तो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? इंटीजर्स में हमारा नंबर आता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर है सारे इंटीजर्स में आते हैं और यहाँ 0 भी हमारा एक इंटीजर है। जितने भी निगेटिव नंबर है जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ये भी हमारा इंटीजर्स है। तो इधर राइट हैंड साइड में सारे हमारे पॉजिटिव नंबर है और इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा सारा निगेटिव नंबर है। तो राइट हैंड साइड वाले सारे पॉजिटिव नंबर को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे नंबर को हम लोग निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स को जनरली हम लोग I या Z से डिनोट करते हैं। कहीं पे I लिखा हुआ है या Z लिखा हुआ है, कैपिटल Z, तो आप लोग समझ जाइएगा कि इंटीजर्स के बारे में बोला जा रहा है। तो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर नहीं आते हैं? तो इंटीजर में सबसे पहला फ्रैक्शन नहीं आएगा, जैसे 3/4, 8/9, 7/8, इस तरह का कोई भी नंबर है वो हमारा इंटीजर्स में नहीं आएगा। और हमारा कोई भी डेसिमल नंबर जो होगा वो हमारा इंटीजर्स में नहीं आएगा, जैसे 3.4, 3.8, 8.9, कोई भी डेसिमल वैल्यू इंटीजर्स में नहीं आता है, ना ही कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू इंटीजर्स में आता है। और कोई भी रेशनल नंबर जो होता है वो हमारे इंटीजर्स में नहीं आएगा, जैसे √2 हो गया। कोई भी इरेशनल नंबर भी होता है वो भी हमारा इंटीजर्स में नहीं आता है, जैसे √2 हो गया, 3/2 into √2 होगा। ये सब जितने भी नंबर है वो हमारा इंटीजर्स में नहीं आएगा। तो इंटीजर्स क्या है? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद 0 इज कॉल्ड एन इंटीजर। तो जितने भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर है 0 के साथ वो सारे इंटीजर्स है। हालांकि वहां पर ये सारे नंबर नहीं आना चाहिए, ये सारे नंबर आ जाएंगे तो वो इंटीजर्स नहीं होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो अब हम लोग देखेंगे कि नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नंबर लाइन बना लेते हैं। सेंटर में हमारा 0 होता है और राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। एंड लेफ्ट हैंड साइड में सारा निगेटिव नंबर होगा, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो ये हमारा नंबर लाइन है जिसपे हम इंटीजर्स को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमको -4 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है या प्लॉट करना है, तो -4 देख रहे हैं कि नंबर लाइन पे यहाँ पे आ रहा है, तो हम एक डॉट दे के ऐसे होल कर देंगे, मतलब ये -4 हमारा इंटीजर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। अब मान लीजिए कि हमको 7 अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग पॉजिटिव साइड चलेंगे। यहाँ पर 5 है, हम थोड़ा इसको नंबर लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे, 6, 7। अब 7 को नंबर लाइन पे क्या करना है, प्लॉट करना है। तो 7 पे एक होल लगा देंगे, ये हमारा 7 नंबर लाइन पे हमारा प्लॉट हो चुका है। इसी तरह कोई भी नंबर्स को, कोई भी इंटीजर्स को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर्स है या निगेटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव साइड में आप दिखाएंगे और निगेटिव वाले को निगेटिव साइड में दिखाएंगे। तो यही है इंटीजर्स ऑन। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको 4 बेसिक रूल जानना पड़ेगा। वो बेसिक रूल क्या है? अगर प्लस प्लस है तो प्लस होता है, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, माइनस प्लस है तो माइनस होगा, और माइनस माइनस है तो प्लस होगा। अगर 2 पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव बनेगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो निगेटिव बनेगा, और एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है तो इस मिलकर निगेटिव बनेगा, और 2 निगेटिव है तो दोनों मिलकर पॉजिटिव बनेगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर -6 है और -4 है, तब यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि ये दोनों के बीच में माइनस है तो 6 - 4 = 2, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको दोनों साइन देखना है कि दोनों साइन क्या है।
मतलब यहाँ अगर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो आप इस रूल का यूज करेंगे कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मतलब ये दोनों इंटीजर्स के बीच में क्या होगा, एडिशन होगा। तो 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बात रहा साइन का, तो साइन कैसे लगाएंगे, आपको इंटीजर्स में साइन लगाने के लिए सबसे पहले आपको बड़ा नंबर देखना पड़ेगा। तो ये दोनों में से बड़ा नंबर है 6, तो 6 के आगे जो निगेटिव साइन है तो हम यहाँ पे भी निगेटिव साइन देंगे। मतलब जो भी बड़ा नंबर होता है उसके आगे जो साइन रहता है वही साइन हम लोग यहाँ पर देते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 - 4। अब 3 - 4 मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, आपको पता चल रहा है। अगर ऐसा लिखा रहेगा कि +3 - 4 तब आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखें प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट हम लोग कैसे करेंगे, 3 से 4 को नहीं करेंगे, 4 से 3 को करेंगे, जो 1 होता है। तो 1, उसके बाद हम लोग इसमें से बड़ा नंबर देखेंगे, तो बड़ा नंबर हमारा कौन है, 4 हमारा बड़ा नंबर है। तो 4 के आगे साइन कैसा है, 4 के आगे निगेटिव साइन है, तो 1 के आगे निगेटिव साइन होगा। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, अगर ऐसा रहेगा -4 और +3, तो यहाँ पर भी हम लोग रूल से चलेंगे कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है हमारा माइनस, मतलब दोनों इंटीजर्स के बीच में कैसा होगा, माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा दोनों इंटीजर, तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 होगा। अब साइन का बात रहा, तो आपको पहले ही बता चुका है मैंने कि जो भी बड़ा नंबर होता है उसके आगे का नंबर हम लोग ऐड करते हैं। तो ये दोनों में से सबसे बड़ा नंबर है 4, इसके आगे साइन है हमारा निगेटिव, इसलिए जो भी आंसर आएगा उसके आगे हम साइन लगाएंगे निगेटिव। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन प्रॉपर्टीज। मतलब एडिशन करने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी दो इंटीजर्स का आप सम करते हैं तो हमेशा एक इंटीजर आएगा। जैसे आप एक इंटीजर 3 ले लें, दूसरा इंटीजर 4 ले लें, अगर दोनों का सम करेंगे तो दोनों इंटीजर्स का सम 7 आएगा, जो एक इंटीजर होगा। मतलब कोई भी दो इंटीजर, 3 इंटीजर या कितने भी इंटीजर्स का सम करें तो हमेशा जो भी नंबर आएगा सॉल्व करके वो एक इंटीजर्स होगा। तो यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। सेकेंड हम लोग देखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर a और b इंटीजर्स है, a एंड b क्या है, इंटीजर्स है, तो a + b = b + a। मतलब कहने का मतलब कि या आप मान लें कि एक इंटीजर्स हम 3 ले लें और दूसरा इंटीजर 4 ले लें, और इसको हम ऐसे लिखें 3 + 4 = 4 + 3। मतलब आप अगर 3 में 4 जोड़े या 4 में 3 जोड़े, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मतलब दो इंटीजर्स है a एंड b, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a + b = b + a। मतलब आप पहले इंटीजर्स में दूसरे को जोड़े या दूसरे इंटीजर्स में पहले को जोड़े, दोनों का वैल्यू सेम होगा। यही है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो एडिशन में आइडेंटिटी 0 को लिया जाता है। 0 हमारा क्या है, एक आइडेंटिटी नंबर है। अगर 0 को किसी नंबर में ऐड किया जाए या किसी नंबर को 0 में ऐड किया जाए तो 0 से कोई भी उस नंबर पे या उस इंटीजर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 0 में एक इंटीजर्स हम लोग ले लेते हैं a, तो 0 + a या a + 0 दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर 3 है, 3 में अगर हम लोग 0 ऐड कर दें या 0 में 3 को ऐड करें तो उस इंटीजर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंटीजर्स हमारा सेम ही रहेगा। ये था आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम लोग 3 इंटीजर्स लेते हैं, a, b एंड c आर इंटीजर्स, आर एन इंटीजर्स। अगर ये हमारा 3 इंटीजर्स है तो a + b + c = अगर हम लोग पहले दो को जोड़े या फिर बाद में दो को जोड़े,
दोनों का वैल्यू सेम होगा। कहने का मतलब क्या, एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर 3 + 4 + 5 है, तो अगर 3 + 4 को जोड़ के हम लोग 5 को जोड़ें या 4 + 5 को जोड़ के हम लोग 3 को जोड़ेंगे, तो दोनों केस में दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब कि 3 + 4 पहले जोड़ देते हैं 7 आएगा, और फिर 5 को जोड़ते हैं तो मतलब दोनों का इसका वैल्यू कितना आया, 12 आया। या पहले हम 4 + 5 को ऐड कर देते हैं जिसका वैल्यू होगा 9, उसके बाद हम लोग 3 को ऐड करते हैं तो हमारा वैल्यू 12 ही आएगा। मतलब कहने का मतलब कि हमारे पास अगर 3 इंटीजर्स है, पहले 2 को जोड़ के तीसरे को बाद में जोड़ेंगे या पहले को छोड़ के दोनों बाद वाले को पहले जोड़ेंगे तो हमारा दोनों केस में वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यही हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में एक ही प्रॉपर्टी होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें क्या कहता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, क्या कहता है कि अगर 2 इंटीजर का आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो भी हमेशा एक इंटीजर होगा। जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 5 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 2, तो ये दोनों इंटीजर है, नंबर नहीं इंटीजर लेंगे तो ये दोनों इंटीजर है। ये दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो रिजल्टिंग नंबर हमारा 3 आ रहा है ये भी हमारा क्या होगा, ऑलवेज एक इंटीजर होगा, हमेशा एक इंटीजर होगा। अगर कोई भी आप नंबर लेते हैं उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो हमेशा एक इंटीजर होगा। सेकंड हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्यों नहीं होता है हमारा सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेकंड होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था एडिशन में, एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था कि पहले नंबर में अगर दूसरे को आप ऐड करें और दूसरे नंबर में पहले को ऐड करें तो दोनों का वैल्यू सेम होता था। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे नहीं होता। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंटीजर हम लोग लेते हैं 3 और एक इंटीजर लेते हैं 2 और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग अगर दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट करें, अगर 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 में से 2 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर 2 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर वैल्यू -1 आता है, जो कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। इसलिए हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में लाइक नहीं करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, 0 हमारा एक इंटीजर है और 0 में से किसी भी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं या किसी भी इंटीजर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों केस में वैल्यू सेम नहीं होता है। जैसे एग्जांपल पे देखते हैं कि 0 एक इंटीजर है, इसमें से अगर 0 एक आइडेंटिटी भी है यहाँ पे, अगर 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें या 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों केस में वैल्यू सेम नहीं होगा, दोनों इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 0 में से अगर 2 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आएगा -2 और 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 2। यहाँ पे वैल्यू जो हमारा 2 है निगेटिव वैल्यू है और यहाँ पर हमारा 2 जो है पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए दोनों सेम नहीं है। इसलिए हमारा सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लाई नहीं करता है। इसी तरह बाकी जो भी प्रॉपर्टी बच गया वो हमारा सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में नहीं लाई करता है। आप खुद से भी इस चीज को करके देख सकते हैं, एग्जांपल लेके देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक इन इंटीजर, दैट इज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो इसमें पहला चीज हम लोग देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, आपने क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी पढ़ा है कि क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, कि अगर 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है कि जो रिजल्टिंग नंबर्स आता है वो भी एक इंटीजर्स होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का बात किया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि 2 अगर इंटीजर्स ले लेते हैं, एक इंटीजर लेते हैं ए और एक इंटीजर लेते हैं बी, अगर दोनों इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्टिंग नंबर हमारा होगा वो भी एक क्या होगा, हमारा इंटीजर्स होगा। रिजल्टिंग नंबर क्या होगा, इंटीजर होगा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, इसको हम एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 3 है और एक 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 12 आएगा। और 12 हमारा क्या है, एक इंटीजर्स है। मतलब कोई भी दो नंबर हो, कोई भी दो इंटीजर्स हो, जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर्स आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड हम लोग देखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या है, इस प्रॉपर्टी को आपने एडिशन में भी पढ़ रखा है कि अगर पहले वाले नंबर को दूसरे वाले के साथ ऐड करें या दूसरे वाले को पहले वाले के साथ ऐड करें तो दोनों केस में दोनों का वैल्यू जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पे भी उसी तरह का चीज है, बट यहाँ पे एडिशन के अलावा क्या आ गया है, मल्टीप्लिकेशन आ गया। मान लीजिए कि दो नंबर ले लेते हैं हम लोग, ए और बी। ए में अगर आप बी से मल्टीप्लाई करें या बी में ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यही है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग इसको एग्जांपल से देखते हैं कि अगर 3 एक इंटीजर्स है और 2 एक इंटीजर्स है, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 में आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों केस में जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। यही था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। थर्ड देखेंगे हम लोग आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, आपने एडिशन में क्या देखा था कि एडिशन में आइडेंटिटी 0 को लिया जाता था, लेकिन आप मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी अगर 0 को लेते हैं तो इससे क्या होगा कि पूरा जो होल नंबर होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। इसलिए मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 को लिया जाता है। 1 एक ऐसा आइडेंटिटी है जिसको किसी भी इंटीजर्स में आप मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दें, उस नंबर का वैल्यू नेवर चेंज होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर 3 एक इंटीजर है और इसमें 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 में आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों केस में वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर 5 एक इंटीजर है, अगर 5 में 1 से आप मल्टीप्लाई करते हैं या 1 में आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों केस में वैल्यू क्या होता है, हमारा 5 ही होता है। तो हमने अभी देख लिया आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्थ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ देखेंगे हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास कोई 3 इंटीजर्स है, जैसे a एक इंटीजर्स है, b एक इंटीजर्स है एंड c एक इंटीजर्स है, तो तीनों इंटीजर्स को अगर हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि पहले दो को मल्टीप्लाई करके अगर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या पहले को छोड़ के लास्ट वाले दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो बच गया उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों केस में दोनों का वैल्यू हमेशा क्या होगा, सेम होगा। इसको एग्जांपल से देखते हैं कि अगर 3 हमारा एक इंटीजर्स है और 5 एक इंटीजर्स है और 7 एक इंटीजर्स है, तो हम लोग इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कैसे लिख सकते हैं कि अगर 3 और 5 को हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं और 7 को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, या 3 को छोड़ के हम लोग 5 और 7 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो दोनों वैल्यू लिखा हुआ है दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। जैसे 3 × 5 = 15 × 7, और यहाँ पे क्या हो गया 5 × 7 = 35, मतलब 15 × 7 = 105 एंड 35 × 3 = 105। मतलब दोनों केस में हमने यहाँ पर देखा कि दोनों केस में वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। तो कोई भी 3 इंटीजर्स हो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, दोनों केस में क्या आएगा, वैल्यू सेम होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का यूज होता है। तो देखते हैं क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर a b c 3 वो हमारा इंटीजर है तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, a × b + c, और इसका रिजल्टिंग वैल्यू क्या आएगा, पहले किस में मल्टीप्लाई करेंगे, a को b में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a × b, बीच में क्या है, प्लस है,
तो फिर ए को किस में मल्टीप्लाई करेंगे, सी में, तो क्या हो जाएगा a इंटू सी। मतलब इसको अगर एग्जाम्पल से हम लोग देखें, हमको इसका अगर वैल्यू निकालना है 3 इंटू 5 प्लस 7 का, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5 प्लस 3 से फिर किसको करेंगे, 7 को, 3 इंटू 7, तो वैल्यू क्या आएगा, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 एंड 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आता है 36। यही था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल इसमें हम लोग देख लेते हैं कि अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि 3 इंटू 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू डैश, तो डैश का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, तो हम लोग याद करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। क्या होता था, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a और b लिखा हुआ है और यहाँ भी a लिखा हुआ है, मतलब बच क्या गया, c बच गया। तो यहाँ पर c का वैल्यू होगा, तो यहाँ पर देखें आप लोग, तो c का वैल्यू यहाँ पर क्या है, c का वैल्यू यहाँ पर है हमारा 2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे इंटीजर्स में।